अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाई टोकन की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। पाई को लेकर कुछ अच्छी खबरें और कुछ बहुत ज़्यादा बुरी खबरें आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं शेयर करने लगा हूँ। आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पाई की जो प्राइस है, मौजूदा जो प्राइस है $0.63 के ऊपर आ चुकी है। और अगर हम इसके 7 डेज के एनालिटिक्स को चेक करें तो यहाँ पर आप देखें पिछले 7 दिन में इसकी जो प्राइस है $0.85 से ड्रॉप होकर सीधी जो है $0.63 के ऊपर आ चुकी है। तो अब यहां पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इसकी जो प्राइस है वो $2 से ऊपर जाएगी और हम यहां पर पाई से फायदा हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि पाई की माइनिंग करने वाले जो लोग हैं उसमें तकरीबन 50-55 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनके पास पाई टोकन की तादाद बहुत ज्यादा कम है। यानी 500 पाई टोकन, 1000 पाई टोकन, 400 पाई टोकन वाले लोगों की तादाद, इसकी जो कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर कम्युनिटी है 50-55 मिलियन की कम्युनिटी है जिसमें बहुत ज़्यादा कम टोकन रखने वाले लोग इसके मौजूद हैं और उससे वो फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो बड़ी मछलियाँ हैं वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम है, जिनके पास 10,000 की तादाद में, लाख की तादाद में या लाख से ज़्यादा की तादाद में टोकन मौजूद हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम लोग हैं। दूसरी जो गौर तलब बात है वो ये कि पाई टोकन जो है, अगर हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करें तो आप लोगों को यहाँ पर मैं चेक करा देता हूँ कि इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो इस वक्त यहाँ पर चल रही है 6.79 बिलियन पाई। तो यहाँ पर पिछले 2 दिन के अंदर इसके अंदर 20 मिलियन पाई का इजाफा हो चुका है। तो ये जो 20 मिलियन है ये इसके अंदर कहाँ से आया है? अगर हम यहाँ पर रिसर्च जो मैंने की है इसके मुताबिक 20 मिलियन जो है वो पाई की जो मैनेजमेंट है खुद इसने इसके अंदर ऐड किए हैं। पाई के बारे में एक और भी न्यूज़ बड़ी सर्कुलेट कर रही है, वो ये कि बाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट ने भी इसकी तस्दीक की है। वो ये कि पाई ने जो 100 बिलियन की अपनी सप्लाई बताई थी उसमें 83 बिलियन ऐसे हैं जो पाई ने अपने पास रखे हुए हैं, जिसको इन्होंने पाइनियर्स को अभी तक जो है वो समझ ले देने का फैसला ही नहीं किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि पाई की जो मैनेजमेंट है वो जब चाहे वो इसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकती है, यानी जब चाहे इसके अंदर रद्दबदल कर सकती है, जब चाहे इसके अंदर मजीद कॉइन ऐड कर सकती है और जब चाहे मार्केट में जैसी चाहे तब्दीली पाई को रिलेटेड लेकर ला सकती है। लेकिन अब इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो किसको होगा? जाहिर सी बात है जो कम टोकन रखने वाले जो आम लोग हैं उनका इसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। बाकी जो बड़े पाइनियर्स हैं जाहिर सी बात है वो तो यहाँ से फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पर एक और आप लोगों को पता है कि इसके अंदर बड़ी अहम बात यह कि पाई की जो पॉपुलैरिटी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि लोगों ने पैसे देकर भी पाई के टोकन ख़रीदे थे। यानी ऐसे लोग मौजूद हैं, ख़ासतौर पर जो छोटे इसके पाइनियर्स हैं उन्होंने $2 का भी पाई खरीदा हुआ था और अब इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर आप देख लें कि $0.63 के ऊपर आकर खड़ी है। तो क्या ये प्राइस जो है वो अब ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, ये भी बड़ी एक अहम बात है। तो इसकी जो प्राइस है ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, इस चीज़ को समझने के लिए जब से पाई का जो टोकन है वो लॉन्च हुआ है तब से अगर हम इसकी प्राइस को समझे तो आप लोगों को पता है कि इसकी जो प्राइस है वो $1.85 पे थी जब शुरू में पाई का टोकन आया था और उसके बाद उसकी जो प्राइस है वो नीचे ड्रॉप होकर तकरीबन $0.80 तक आ गई थी। दोबारा से उसने एक हाई मारा था और $1.29 पे उसकी प्राइस चली गई थी, लेकिन पिछले 2 दिन से इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर मजीद कम होती जा रही है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? और यहाँ पर आप लोगों को एक आर्टिकल जो है बाइनेंस के ऊपर इसके ऊपर शाया हुआ था जिसके अंदर ये बात की जा रही थी कि जो इसकी प्राइस है वो बाइनेंस के ऊपर अगर इसकी लिस्टिंग हो जाती है तो क्या इसकी जो प्राइस है वो $100 पे जा सकती है या नहीं जा सकती। तो इस चीज़ को दोस्तों समझने के लिए तो अगर हम ये बात करें कि पाई की जो प्राइस है बाइनेंस के ऊपर इसकी लिस्टिंग होने के बाद $100 तक जा सकती है या नहीं जा सकती, अगर बिल फर्ज $100 तक नहीं भी जा सकती तो इसके बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं कि पाई की जो प्राइस है बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होने के बाद कहाँ तक जा सकती है। तो इस हवाले से दोस्तों अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट्स ने बाइनेंस के ऊपर इसके हवाले से एक आर्टिकल जो है वो शाया किया है। उसके मुताबिक 45 मिलियन पाइनियर्स हैं।
तो लेकिन जो इसकी ट्रेडेबल सप्लाई है पाई की वो स्टिल लो है, बहुत ज़्यादा कम है। तो बाइनेंस के ऊपर जो प्राइस होती है डिपेंड करती है इस चीज़ के ऊपर कि उसकी जो ट्रेडेबल सप्लाई है उसका भी हाई होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मज़ीद चीज़ें इन्होंने बताई है कि अगर इसकी डिमांड स्ट्रॉन्ग होती है तो मज़ीद अगर लोग इसके इकोसिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो इसकी जो प्राइस है उसके ऊपर वाज़े फ़र्क पड़ सकता है। यहाँ पर एक और चीज़ भी इन्होंने तीसरा पॉइंट भी बताया कि इसका रियल वर्ल्ड यूटिलिटी एडॉप्शन होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर पाई जो है वाइडली एक्सेप्टेड पेमेंट जो है मेथड्स इसके अंदर आते हैं तो इसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो सकती है। यहाँ पर अगर हम मजीद नीचे स्क्रॉल करें तो रोल ऑफ बाइनेंस इसके अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो बाइनेंस जो है लिस्टिंग विल एक्सपोज पाई टू मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जब बाइनेंस के ऊपर पाई की जो लिस्टिंग हो जाएगी तो जाहिर सी बात है बाइनेंस जो है वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है तो ये जो है पाई को मजीद लोगों को पेश करेगी, ट्रेडर्स के पास जाएगी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जाएगी तो पाई की जो है डिमांड है वो जाहिर सी बात है इसके ऊपर इंक्रीज होगी। तो फाइनल जो उसने अपना इसके ऊपर एनालिसिस दिया है वो ये कि फाइनल थॉट्स उसकी क्या है कि क्या पाई की जो प्राइस है वो $100 तक जा सकती है या नहीं जा सकती। तो इसने अपना शॉर्ट टर्म टारगेट जो इसका बताया कि इसकी जो प्राइस है बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने के बाद $10 से लेकर $30 तक हो सकती है, और अगर इसने अपना मीडियम टारगेट अचीव कर लिया तो $50 से $70 के दरमियान इसकी प्राइस जा सकती है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन पाई की जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से जो बदउनवानियाँ की जा रही हैं, तो जो वीडियो के शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ उन चीज़ों को अगर देखा जाए तो पाई जो है वो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि पाई की जो रैंक है वो 26 में इस वक्त चल रहा है, 26 से मज़ीद नीचे जा सकता है और इसकी जो प्राइस है वो मज़ीद भी नीचे जा सकती है, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये इंसान लिखते हैं, इसमें रिजल्ट्स जो हैं वो वेरी हो सकते हैं।